अगर आप लोगों के घर में फर्निशिंग का काम हो रहा है तो एक बेड को जो बनवाने का जो काम रहता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रहता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोग किस तरीके से एक अपने घर में बेड को बनवा सकते हैं और उसका बेसिकली आप लोगों को कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके एंड में हम लोग आपको टोटल कॉस्ट भी उस पूरे पूरे बेड का बताने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स रहते हैं आपके मटेरियल कॉस्ट से लेके लेबर कॉस्ट और यहाँ तक कि मैट्रेस के कॉस्ट को भी, उन सबको हम लोग कैलकुलेट करके इन दी एंड आपको एक टोटल अमाउंट भी बताएंगे कि आप लोगों को आखिर एस्टिमेटेड इतना आप लोगों को लगभग आप लोगों को ऐसे कॉस्ट पड़ सकता है। तो बेसिकली आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और हाँ, एक चीज और, इस वीडियो में मैं जितने भी कॉस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो सारे के सारे एक्चुअली अपने एरिया टू एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो इसका जो टोटल जो फाइनल जो अमाउंट आएगा वो जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में बिल्कुल वैसा ही हो, उसमें थोड़ा ऐसे 19-20 ऐसा रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप लोग एक्स्ट्रा आप लोग बजट अगर रख करके अगर चलेंगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए होगा। तो अगर आप लोग भी फर्निशिंग से रिलेटेड टॉपिक्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे हम लोग फर्निशिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। तो बेसिकली आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट जो भी अगर हम लोग का वीडियो आ रहा हो तो आप लोग उसको कहीं से भी मिस न कर दें। तो अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बेड के टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैं आप लोगों को सीधा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में लेकर के चलता हूँ क्योंकि वहां पे आप लोगों को काफी ज्यादा इजीली आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। तो सीधा वहीं पे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दी है। तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगी कि आखिर आप लोग को इस बेड का कॉस्ट जो है वो आखिर क्या आप लोग को पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग को किस टाइप के बेड को बनवाना है। तो सबसे ज़्यादा पहले यहाँ पे बात हो जाती है कि आखिर बेड के साइजेस क्या होते हैं। तो बेड का जो साइज़ है वो यहाँ पे 4 टाइप के साइज रहते हैं जो कि इंडिया में जो कि अवेलेबल है। तो बेसिकली आप लोग का सिंगल साइज बेड रहता है, फिर डबल साइज, फिर क्वीन साइज और फिर किंग साइज बेड। तो इन सब साइज में से आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, सबसे पहले इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिंगल साइज जो बेड रहता है वो बेसिकली एक एक बच्चे के लिए रहता है जो कि जैसे 12-13 साल का या 14-15 साल या 16 साल तक के भी जैसे बच्चे रहते हैं उन सब के लिए एक सिंगल साइज बेड रहता है। तो उन लोग के लिए उन लोग के हाइट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा उन लोग को ऐसे फिट बैठता है। तो नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है डबल साइज बेड। तो डबल साइज बेड जो रहता है वो बेसिकली एक सिंगल एडल्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि बेसिकली एक सिंगल एडल्ट जो कि रहता है जो कि आपका लगभग 18 ईयर्स के अबव जैसे जो भी ऐसे रहते हैं लोग, उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का क्वीन साइज बेड। तो क्वीन साइज बेड एक्चुअली कपल्स के लिए रहता है। तो यानी कि दो अगर जने अगर एक बेड पर अगर सो रहे हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा ईजिली वो उन दोनों को फिट इस साइज़ में हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है किंग साइज बेड। तो किंग साइज बेड एक ऐसा बेड रहता है जिसमें कि आप लोग के पहले तो पहले 2 कपल तो इजीली आ जाते हैं और साथ साथ उसमें अगर एक बच्चा भी रहता है छोटा तो उसको भी आप लोग काफ़ी इजीली उसमें फिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे 2 फैमिली और साथ साथ अगर एक बच्चा साथ में आपके, तो आप लोग को एक किंग साइज बेड को बनवाने के बारे में सोचना चाहिए। तो बेसिकली इस वीडियो का जो मेन जो फोकस है वो कम्प्लीटली आप लोग का क्वीन साइज बेड के ऊपर होने वाला है। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप लोगों को हर चीज़ को से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके अलावा भी जितने भी आपके साइज़ हैं उन सब का भी कॉस्ट आप लोग काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप लोग निकाल पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इस वीडियो में मैं बेड रेस्ट को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बेड रेस्ट जो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, उसका जो कॉस्टिंग जो रहते हैं काफ़ी अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो बेसिकली आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को कितने कॉस्ट का वो लगवाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे उसके कॉस्ट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बेसिकली आप लोगों के कौन कौन से यहाँ पे आपको कॉस्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का बोर्ड का कॉस्ट हो जाता है, फिर लेबर का कॉस्ट हो जाता है, सनमाइका का कॉस्ट हो जाता है, फेविकॉल का कॉस्ट हो जाता है, फिटिंग्स का कॉस्ट और फिर इन दी एंड मैट्रेसेस का कॉस्ट आप लोग को यहाँ पे देना पड़ता है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका जो बोर्ड का जो कॉस्ट रहता है, यहाँ पे जो बोर्ड है यहाँ पे हम लोग प्लाईवुड का ही यूज़ करने वाले हैं। तो प्लाईवुड बेसिकली इस पूरे पूरे बेड को बनाने के लिए प्लाईवुड का ही यहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्लाईवुड का आप लोग को यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले आप लोग ये आती है 19 mm की प्लाईवुड।
तो 19 mm की प्लाईवुड जो 7 फुट बाय 3 फुट की यहाँ पे 2 पीस आप लोगों को लगवानी है अभी। और उसके बाद 19 mm की 6 फुट बाय 3 फुट की एक पीस, और 12 mm की 7 फुट बाय 3 फुट की 2 पीस, और 9 mm की 7 फुट बाय 3 फुट की 2 पीस। ये इतनी आप लोगों को प्लाईवुड यहाँ पे यूज़ करनी रहेगी इस बेड को बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों का अगर कॉस्ट की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 19 mm की जो प्लाई है उसका जो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है मेरी एरिया में। ये डिपेंड करता है आपके एरिया में, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, या आपकी जिस क्वालिटी की आप लोग प्लाईवुड का यूज़ करेंगे उसके हिसाब से भी ये चीज़ वेरी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी 19 की प्लाईवुड को ले रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो भी आपके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे 12 mm की और 9 mm की, यहाँ पे आप ऐसे कॉस्ट इन सब का भी देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इन तीनों का टोटल करते हैं तो ये 9036 रुपीज़ की आप लोग ऐसे टोटल ओवरऑल बोर्ड का कॉस्ट पड़ जाता है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। तो लेबर का जो कॉस्ट रहता है वो एक जैसे कारपेंटर जो आपके यहाँ जो काम करेगा, तो वो आखिर अपनी सर्विसेज का आप लोगों को क्या चार्ज करता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर लेबर कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोग की लेबर की कॉस्ट आ जाती है। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग की वेरी करती है। जैसे कि अगर आप लोग एक मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो ये कॉस्ट उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और साथ साथ अगर आप लोग एक रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कम भी हो सकती है। ये चीज़ डिपेंड करता है आपके सिटी टू सिटी। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको अगर आखिर आप लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे टोटल ओवरऑल बेड का जो साइज़ है उसका हम लोग स्क्वायर फीट का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो 32 स्क्वायर फीट यहाँ पे आप लोग का रहता है 32 बाय 6 इंचज़ का आप लोग का ऐसे स्क्वायर फीट आप लोग को ऐसे देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली इसका अगर टोटल यहाँ पे कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो 8125 रुपीज़ का आप लोग का टोटल लेबर का कॉस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके सनमाइका का कॉस्ट आ जाता है। सनमाइका का जो कॉस्ट रहता है वो बेसिकली आप लोगों का डेकोरेटिव जो लेमिनेट्स का है वो आप लोग का 1000 रुपीज़ एवरेज आप लोग का ऐसे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐसे 2 पीस यहाँ पे डेकोरेटिव लेमिनेट्स का यूज़ होगा। डेकोरेटिव लेमिनेट्स एक ऐसी लेमिनेट्स रहती है जो कि ऐसे सामने की तरफ से जो दिखाई देती है, और इसी से ही हम लोग का मेन जो लुक रहता है पूरे बेड का इसी से ही आएगा। और फिर नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइनर माइकास के बारे में, तो अगर आप लोग अपने इस बेड में स्टोरेज अगर दे रहे हैं तो तभी आप लोगों को लाइनर माइका का यूज़ होगा। लेकिन अगर आप लोग इस यहाँ पे अगर आप लोग अपने बेड में स्टोरेज नहीं दे रहे हैं तो बेसिकली आप लोग इस कॉस्ट को आप लोग लाइनर माइका कॉस्ट को आप लोग बचा लेंगे। तो बेसिकली अभी अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आप लोग की फेविकॉल की कॉस्ट आ जाती है। तो फेविकॉल की जो कॉस्ट है वो बेसिकली आप लोग को 1300 रुपीज़ के हिसाब से आप लोगों को पड़ेगी 5 kgs की। और जैसा कि मैंने इसके पहले सनमाइका के बारे में बात की थी, तो अगर आप लोग विदाउट स्टोरेज वाला अगर आप लोग बना रहे हैं तो उसमें आप लोग का फेविकॉल का भी जो कॉस्ट रहेगा इससे कम आप लोगों को पड़ेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फिटिंग्स के बारे में, तो फिटिंग्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोलिक बेड लिफ्ट है। तो हाइड्रोलिक बेड लिफ्ट जो बेसिकली क्या रहता है, एक ऐसा बेड लिफ्ट रहता है जो कि अंदर आकर स्टोरेज को देने के लिए जो ऐसे यूज़ में किया जाता है। तो बेसिकली हाइड्रोलिक बेड लिफ्ट का मैं यूज़ यहाँ पे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ऐसे एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसका कि यूज़ ज़्यादातर आजकल किया जाता है। और बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे इसके पहले जैसे हिंजेस का यूज़ किया जाता था आपके बेड लिफ्ट के जगह पे, तो वहाँ पे आप लोगों का जो कॉस्ट है वो आप लोग का थोड़ा और इसमें आप लोग अगर बचा सकेंगे। लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग स्टोरेज दे रहे हैं तो आप लोग को हाइड्रोलिक बेड लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी आप लोग के ऐसे प्रोसेस को कर देता है, उसको आपके बेड का से खोलने के प्रोसेस को। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पे हाइड्रोलिक बेड लिफ्ट को ही लगवाएं, क्योंकि ये आप लोग के बेड को खोलने बंद करने का जो प्रोसेस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा उसको ईजी कर देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इन दी एंड बात कर लेते हैं मैट्रेसेस के कॉस्ट के बारे में। तो मैट्रेस का जो कॉस्ट है वो बेसिकली आप लोगों का जैसा आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्वीन साइज का जो मैट्रेस है वो आप लोग का 12,000 से लेकर 15,000 रुपीज़ के हिसाब से आप लोगों को पड़ता है। बेसिकली मैट्रेस में काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं। ये तो मैंने एक एवरेज ऐसे कॉस्ट आप लोगों को बता दिया एक अच्छे से मैट्रेस का। तो बेसिकली इससे कम भी आप लोगों को मैट्रेस देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मैट्रेस के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्द ही बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को मैट्रेस में अगर आप लोग कन्फ्यूजन रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली उस वीडियो के थ्रू वो दूर हो जाएगा। तो बेसिकली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आप लोग उस वीडियो को किसी भी तरीके से मिस न कर दें। और फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इन दी एंड बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में इस पूरे बेड की।
तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे इन सब कॉस्ट को मैंने ऐसे यहाँ पे टोटल करके रख दिया। तो टोटल बेसिकली आप लोग को यहाँ पे 38,961 रुपीज़ का आप लोग को आ रहा है। इसको हम लोग 39,000 रुपीज़ मान लेते हैं, क्योंकि तो इसको हम लोग यहाँ पे 39,000 रुपीज़ के हिसाब से लेकर के चलते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वीन साइज बेड विथ स्टोरेज विथ मैट्रेस आप लोगों को 39,000 रुपीज़ के हिसाब से आप लोगों को पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने वैसे एकदम सिमिलर ऐसी एक वीडियो वार्डरोब्स के ऊपर भी बनाई हुई है। तो अगर आपके घर में अगर वार्डरोब भी बन रहे हैं तो आप लोग उस वीडियो वो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अभी इस समय आप लोग की स्क्रीन पे वो वीडियो फ्लैश कर रही होगी, तो आप लोग सीधा उसके ऊपर क्लिक करके सीधा उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर दे दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।